बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 के हवाले से आज हमने क्वेश्चन इसका सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम सबसे पहले जनरल एंट्रीज की करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है। 1 जुलाई 2005 को उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 74,000। हमने 74,000 रुपए से कारोबार शुरू किया। तो कारोबार में कैश आ रहा है, यानी कि हम कैश से कारोबार शुरू करने, कारोबार में कैश आ रहा हो, जो चीज कारोबार में आ रही हो उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट। और दूसरी तरफ हमारी डेबिट भी होती है, तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री कब बनेगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम डेट देखते हैं 1 जुलाई 2005। तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब इसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। और दूसरी तरफ हम क्रेडिट किसे कर रहे हैं, कैपिटल। तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, मतलब इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी। तो इस तरह स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री कब बन जाएगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। आगे 2 जुलाई 2005 को परचेज गुड्स फॉर रुपीज 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद, यानी कि हम अमजद से उधार पर 14,000 रुपए की गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो गुड्स हमारे पास आ रही है, तो गुड्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट। लेकिन गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। परचेज को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री 2 जुलाई 2005 को गुड्स आ रही हमारे पास, परचेज को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। परचेजेस अकाउंट 14,000 से। और दूसरी तरफ हमने इसके पैसे देने हैं, लेकिन अभी दे नहीं रहे हैं। किसको देनी है, अमजद को देनी है। तो अमजद को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, मतलब इसके अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट टू अमजद अकाउंट। तीसरी एंट्री हमारी 10 जुलाई 2005 को सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर रुपीज 9,000। हम असलम को उधार पर अशिया बेचे, तो गुड्स हमारे पास से जा रही, तो गुड्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब हमने इससे पैसे लेने हैं, किससे लेने, असलम से लेंगे, तो असलम को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे 10 जुलाई 2005 को हमने पैसे किसे यानी असलम से लेने, तो असलम को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, यानी कि असलम के अमाउंट को डेबिट के कॉलम में लिख देंगे। और हमारे पास जा के नहीं है, गुड्स सोल्ड करनी है, तो गुड्स को गुड्स लिखते, गुड्स को क्या करें, सोल्ड करें, तो सेल को हम क्रेडिट कर देंगे। सेल का मतलब क्या होता है, तो गुड्स हमारे पास से हम जा रही है, तो सेल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह हमारी जनरल एंट्री का बन गई असलम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। हमारी तीसरी एंट्री है 14 जुलाई 2005 को। अब कैश गिवन टू अमजद रुपीज 13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट टू 100। हमने अमजद को 14,000 रुपए देने थे, लेकिन अमजद को हम कितने पैसे देने हैं, 13,800, और 200 रुपया हमने माफ करवा लिया। तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट 13,800 से। अब पैसे किससे आ रही हैं पैसे हम पैसे यानी कि दे रहे हैं, कैश गिवन। कैश गिवन का मतलब क्या होता है, हम कैश दे रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, किसको जा रहा है, अमजद को जा रहा है। तो अमजद को हमने पैसे देने, कितने देने थे, 14,000 रुपए, लेकिन 14,000 में से हम कितने पैसे दे रहे हैं, 13,800। तो 200 रुपए हम पैसे छुड़वा रहे हैं। तो ये देखें, अमजद अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश हम कितना दे रहे हैं, 13,800 रुपए, लेकिन अमजद को हमने पैसे देने थे 14,000 रुपए देने थे, लेकिन हम कितने दिए पैसे, 14,000 में से 13,000 दे रहे हैं। अब ऐसी बात है, हमने डेबिट में अमाउंट है 14,000 और क्रेडिट में अमाउंट है 13,000। हमने दोनों के बैलेंस को क्या करना होता है, इक्वल। जितनी अमाउंट डेबिट में उतनी अमाउंट क्रेडिट में भी होनी चाहिए। अब क्या है, डेबिट में अमाउंट 14 है और क्रेडिट में अमाउंट 13,200 है, तो कितनी कौन सी साइड छोटी है, क्रेडिट साइड छोटी, कितनी छोटी है, 200 को। यानी कि जितनी अमाउंट डेबिट में उतनी अमाउंट क्रेडिट में भी होनी चाहिए। क्रेडिट साइड छोटी थी 200 से, मैंने वहां पे 200 लिखा। अब मैंने इस 200 को नाम क्या देना है, टू डिस्काउंट अकाउंट का, टू डिस्काउंट अकाउंट। तो इस तरह हमारी ये जनरल एंट्री का बन गई कि अमजद अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमने अमजद को 14,000 देने थे, लेकिन 14,000 में से कितने पैसे देने, 13,800, और 200 रुपए हमने छुड़वा दिया। अब इसकी यानी कि आखिरी एंट्री है 19 जुलाई 2005, 19/7/2005 को
रिसीव कैश फ्रॉम असलम ₹8800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ डिस्काउंट। हमने असलम से 9,000 रुपया लेना था, लेकिन हमें कितने पैसे मिल रहे हैं? 8,800 रुपया। और हम ये कह रहे हैं कि आपका मेरा लेन देन खत्म हो गया, तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट। और दूसरे किससे पैसे आ रहे हैं? असलम से आ रही है, असलम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो ये एंट्री करते हैं कैश। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश फंड कितना आ रहा है? 8,800 रुपया आ रहा है। किससे आ रहा है? असलम से आ रहा है, तो असलम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लेकिन असलम से हमने पैसे कितने लेने थे? 9,000 लेने थे, लेकिन हमें मिल कितने दिए? 8,800। अब वही सर हमने डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है। अब डेबिट अमाउंट है 8,800 और क्रेडिट अमाउंट है 9,000। अब छोटी साइड कौन सी है? डेबिट साइड कितनी छोटी है? 200 रुपीज छोटी है। अब यहाँ भी डेबिट में भी 9,000 और क्रेडिट में भी 9,000। अब हमने इसे 2,000 को नाम क्या देना है? डिस्काउंट अकाउंट का नाम देना है। तो इस तरह हमारी जर्नल एंट्री का बन गई कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू असलम अकाउंट। यानी कि इसका मतलब क्या? असलम से हमने 9,000 रुपया लेना था, लेकिन ले कितना रही है? 8,800 और 200 रुपया हमने उसको छोड़ दिया है।